नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ये 100 प्रश्न उस प्रकार के हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए, अपना स्कोर भी साथ ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के किस प्रकार के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। कितना ईस्वी में दोस्तों शुरू किया गया था? तो 1835 ईस्वी में शुरू किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी। कौन दोस्तों गांधी जी से जुड़ी थी? कहता है सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक दिया गया है। साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर सरोजनी नायडू का बात किया जाए दोस्तों तो यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, उत्तर प्रदेश राज्य का बनी। कब बनी थी? तो 1950 ईस्वी में बनी थी। इन्हें दोस्तों भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजनी नायडू को। अगर सरदार पटेल का बात किया जाए तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और दोस्तों इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले आप बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, कहता है निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। इनमें से दोस्तों किन में कहता है गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों गतिज ऊर्जा का बात किया जाए तो इन्हें के से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है 1/2 mv² दोस्तों इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन मॉडल पर आधारित थी? तो यह आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो हेराल्ड डोमर मॉडल दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। और टोटल पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से 1956 आप बोलिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगा। कौन पंचवर्षीय योजना दोस्तों मात्र 4 वर्ष चली थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता दोस्तों किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है। कौन नदी को बोला जाता है? तो हांगो नदी को बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। उस ग्रंथि का आपसे नाम पूछा जा रहा है तो थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस ग्रंथि का आकार पूछा जाए तो एच आकार का यह ग्रंथि होता है, थाइमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए तो यह ग्रंथि गले में पाई जाती है और मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन कहता है सूर्य में होता है। दोस्तों सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम होता है। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस दोस्तों 21% के आसपास पाया जाता है ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? दोस्तों भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन देश दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है प्यासी भूमि का देश। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर कंगारुओं वाला देश अगर आपसे पूछा जाए साथी, अगर आपसे पूछा जाए कंगारुओं वाला देश किसे बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है कंगारुओं का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन देखिए कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में, वायु से जल में। किस में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो हीरे से कांच में जाता है तब होता है। तो ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना यह किसके कारण संभव होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों यह संभव होता है। कहता है कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को लॉक कीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या हो जाएगा? यूटिलिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, दोस्तों इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम गणेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हो जाएगा साथी, उदयन ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। उदयन के पिता का क्या नाम था? तो अजात शत्रु याद रखिएगा साथी, अजात शत्रु इनके पिता का नाम था। अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। दोस्तों यह क्या कहलाती है? तो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है, उस तत्व का दोस्तों आपको नाम बताना है। जिरकोनियम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। बल्ब का फिलामेंट दोस्तों किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है अगर बल्ब का फिलामेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही जवाब बताइए दोस्तों कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अब कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है भूटान। भूटान है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और भूटान की राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू बोल सकते हैं। भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक इसमें से कौन है? तो उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पुराणों की कुल संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18, 12, 20 और 16 ऑप्शन में दिया गया है। तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 होती है
ऑप्शन हो जाएगा ए। और वेद के बारे में पूछा जाए तो वेद होता है दोस्तों कितना, तो 4 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, तो घट जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, घट जाएगा। कहता चावल का एक दाना, चावल का दाना क्या है। दोस्तों चावल का दाना पूछा जा रहा है, क्या है, तो एक बीजीय फल है। ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है मारमागाओ पतन स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, मारमागाओ पतन कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है और गोवा में। कहाँ स्थित है, गोवा में साथी यह स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी, गोवा दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। इनमें से बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर रबड़ हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। उपनिषद पुस्तक पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है दर्शन से। किससे संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता पल्लव राजा की राजधानी थी, कहाँ थी दोस्तों, इसकी राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आप ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है विषप शब्द किस खेल से संबंधित है। कौन खेल से दोस्तों यह संबंधित है, तो शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। हॉकी का बात किया जाए तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को दोस्तों बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गाजर है एक, दोस्तों गाजर जड़ है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है। इनमें से दोस्तों कौन राज्य का राजधानी कहता है जयपुर है। ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी। क्वेश्चन कहता है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है, तो कंद बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता इनमें से किसने कहता इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है। किसने दोस्तों किया है, जे.एस. किल्वी ने किया है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कंपाइलर कंप्यूटर कहता कि किस प्रकार की भाषा है। कौन प्रकार का दोस्तों यह भाषा है, तो यह है दोस्तों आपको निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। उल्टी उड़ान दोस्तों भरने वाला पक्षी का क्या नाम है। ऑप्शन बी हमिंग बर्ड दोस्तों इस पक्षी का नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें से किसे दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को
भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंड्रॉयड मोबाइल कहता ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों यह कौन कंपनी द्वारा विकसित किया गया, तो यह विकसित किया गया आपको गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे। किनके दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, हो जाएगा रणथंभोर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब दोस्तों मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 12 जून के दिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब, ब्राज़ील। इन्हें दोस्तों सांपों वाला देश बोला जाता है, ब्राज़ील को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। कब की गई, 1920, 1922, 1919, 1921। कब किया गया, तो यह किया गया 1919। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं, उसे उस पदार्थ का दोस्तों क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है ज्वलन ताप बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर ज्वलन ताप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। भारत में दोस्तों श्वेत क्रांति का पिता कहता है किसे कहा जाता है, तो कुरियन को बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। बताइए इसका सही जवाब। इस चारों विकल्प में से विकल्प बी हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है टेक्स्ट या कंटेंट को कहता अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा। एनिमेशन साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता दोस्तों जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटी वस्तुओं पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है। यह दोस्तों कहाँ है, तो यह है दिल्ली में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है। दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भीलों की। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था 1 मिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर है। दोस्तों यह किसके बराबर है, तो यह है गीगाबाइट के बराबर। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। इसका प्रचलन दोस्तों किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। किसके प्रयास से दोस्तों इसका उन्मूलन हुआ, राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन कहता डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों डेविस कप कहता कौन खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों यह कौन राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है निम्न में से केविन ड्यूरंट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है कथा सरित सागर के लेखक कौन है। दोस्तों कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। कौन है, सोमदेव है। तो ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर साथी आप लोग बताइए। कहता परमाणु विद्युतः क्या होते हैं। तो परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। प्रश्न कहता है हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है, बल्लभगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। इनमें से दोस्तों कहता है कौन एक बहुलक नहीं है। कौन नहीं है, अष्टाच दोस्तों एक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कहते राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कौन करता है दोस्तों, तो राज्यपाल करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए, 10 मार्च 1948, 9 दिसंबर 1948, 7 दिसंबर 1947, 7 जनवरी 1947। कब किया गया, तो दोस्तों यह किया गया इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। 7 दिसंबर 1947 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है इनमें से कौन भारत के परीक्षा एवं लेख प्रणालियों का प्रधान होता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता दोस्तों इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। हसन हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। किनके प्रयोग से दोस्तों बनाए जा सकते हैं, तो चार्ट विजर्ड। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चार्ट विजर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। कौन है दोस्तों, तो है आपको फ्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है दोस्तों, कान्हा किसली। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता रिलेटेड फाइनलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। रिलेटेड कहता फाइनलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डाटाबेस बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है। स्पाइडर का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, आर्कनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन है। इसका नाम बताइए दोस्तों, कैल्शियम मैग्नीशियम। ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। अब कौन है दोस्तों, गुजरात है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए
तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को लॉक कीजिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न कहता है पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? दोस्तों कौन राज्य में जारी किया गया? तो यह जारी किया गया महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो सैमुअल अल कॉल्ट के द्वारा किया गया इसका आविष्कार। ऑप्शन हो जाएगा ए सैमुअल अल कॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है? किनके पास दोस्तों होता है? ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर, राष्ट्रपति के पास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 2 मई, 1 मई। कब मनाया जाता है? 4 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? सुरक्षा अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? दोस्तों हवाई द्वीप का खोज किसके द्वारा किया गया? जेम्स कुक के द्वारा किया गया हवाई द्वीप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? कौन भाषा को दोस्तों बोला जाता है? तो उसका नाम है तेलुगु। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको तेलुगु। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन समयवता प्रदर्शित करता है? कौन दोस्तों प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता इंडिया इज फॉर सेल, कहता है प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी? दोस्तों इंडिया इज फॉर सेल किसकी कहता है प्रसिद्ध पुस्तक है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, हो जाएगा घनश्याम दास बिरला हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम है काला मृग। ऑप्शन दोस्तों ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? कौन मार्ग को दोस्तों बोला जाता है? तो महात्मा गांधी मार्ग को बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी? इसमें से दोस्तों कौन पुस्तक? तो विटनेस द नाइट। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्यादवाद सिद्धांत है दोस्तों यह कौन धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म से यह संबंधित है। कहता है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? यह कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है। ऑप्शन ए होगा
इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त किसके सामंत थे। दोस्तों गुप्त किनके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1971, 1999, 1975, 1965। कब की गई दोस्तों? तो 1975 ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। 1975 में की गई। कहता बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को आप लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कौन बैंक का है दोस्तों? तो यह है आपको कर्नाटका बैंक का। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? कब दोस्तों लागू हुआ? 1991, 1995, 1999, 1990। कब हुआ? तो 1999 में हुआ। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपसे पूछा जा रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी हो जाएगा जमाली दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यह कौन नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इस ऑप्शन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तुंगभद्रा नदी होगा इसका उत्तर। देखिए दोस्तों क्या होगा। कहता किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था नानक का जन्म। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए कहता है पिबना किस जीव की प्रजाति है? कौन जीव का यह प्रजाति है? तो सांप का यह प्रजाति है। सांपों वाला देश अगर पूछा जाए तब ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। सांपों वाला देश बोला जाता है ब्राज़ील को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग दोस्तों किसको प्रभावित कर देता है? तो अग्नाशय को कर देता है। मधुमेह दोस्तों यह इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में 100 हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न को किए और सभी प्रश्न सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथ ही आज के इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।